नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले से जुड़ी हुई है। एक बड़ा अपडेट है, जानकारी मिल रही है संजय लीला भंसाली, इनसे भी पूछताछ की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में कई सवाल हैं जिनका जवाब संजय लीला भंसाली से लिया जाएगा। शेखर कपूर का भी इस मामले में बयान दर्ज होगा। कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से भी पूछताछ होगी। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम पर कंगना को भी बयान देने के लिए बुलाया जाएगा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में शेखर कपूर, जिन्होंने एक ट्वीट किया था और उसके बाद उनसे भी पूछताछ की जरूरत महसूस की गई है। कंगना ने एक वीडियो जारी किया था, उसके आधार पर उनसे भी पूछताछ की जरूरत महसूस की गई है। कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से भी पूछताछ होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। साथ ही संजय लीला भंसाली भी पूछताछ की जद में आए हैं, पूछताछ के दायरे में आए हैं। कई सवाल हैं जो उनके सामने रखे जाएंगे और उन पर उनका जवाब लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी शिखा धारीवाल से। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। शिखा, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल स्वप्निल, जैसा कि अभी आपने बताया कि अभी देखिए ताजा जानकारी यही मिल पाई है कि मुंबई पुलिस इस मामले में संजय लीला भंसाली समेत कई बड़े प्रोडक्शन हाउस और कई बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स से पूछताछ करेगी, जिनकी कड़ियां सुशांत सिंह राजपूत से कहीं ना कहीं जुड़ती हुई लग रही है, या जिन्होंने अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हुए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को इस सुशांत सिंह मामले को, आत्महत्या को नेपोटिज्म से या फिर बॉलीवुड के सौतेले रवैये से जोड़ा है। तो इन तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए मुंबई पुलिस अब इस छानबीन में लगी है और तमाम लोगों को पूछताछ के लिए बुला रही है। जी, मोटे तौर पर देखें शिखा, जैसे शेखर कपूर का नाम लीजिए, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के बाद ट्वीट किया जिस पर कई तरह का समर्थन भी मिला, कई तरह के विरोध भी हुए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो कंगना रनावत का वीडियो भी सुर्खियों में रहा, लेकिन संजय लीला भंसाली ने कोई ऐसा बड़ा स्टेटमेंट दिया नहीं है। लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या रहने वाली है इन लोगों के साथ? मुंबई पुलिस ने अभी तक इस मामले में तो कोई ऑफिशियली तौर पर जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन हम आपको बता दें, देखिए पिछले कई दिनों से इस तरह की खबरें सामने जो आई हैं सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद, वो ये भी लगातार सुर्खियों में रहा कि सुशांत सिंह राजपूत का यशराज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था। हालांकि संजय लीला भंसाली ने फिल्म रामलीला के लिए अप्रोच किया था और वो चाहते थे कि सुशांत उसमें काम करें, लेकिन यशराज के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट के चलते सुशांत सिंह राजपूत काम नहीं कर पाए। लेकिन वहीं रणबीर सिंह का भी कॉन्ट्रैक्ट था और रणबीर सिंह को काम करने की यशराज की तरफ से इजाजत मिली। तो ये अपने आप में, हालांकि अभी तक इस मामले में कोई पुष्ट तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, सूत्रों के हवाले से ही ये जानकारी है और जिस तरीके से पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं उसी आधार पर मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि तो इसी मामले में मुंबई पुलिस ने संजय लीला भंसाली को भी पूछताछ के लिए बुलाया है कि क्या वाकई ये खबर सही है कि संजय लीला भंसाली ने सुशांत सिंह राजपूत को अप्रोच किया था और वो यशराज या किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस के कॉन्ट्रैक्ट में फंसे होने के चलते उनके साथ नहीं जुड़ पाए थे। इसी पूरे मामले को लेकर के संजय लीला भंसाली से पूछताछ की जाएगी। जी देखिए शिखा, अब जैसे संजय लीला भंसाली से पूछताछ होगी, शेखर कपूर से और शानू शर्मा से, कंगना को भी बयान के लिए बुलाया जाएगा। मोटे तौर पर उनका बयान तो ऑलरेडी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर है। क्या पुलिस ये उम्मीद कर रही है कि कंगना, शेखर कपूर सुशांत सिंह राजपूत मामले में ही नहीं, कई और मामलों में भी ऐसा बहुत कुछ जानते हैं जिसका सामने आना जरूरी है? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा पहली बार हुआ है कि जिस तरीके से फैंस ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई, जब फैंस ने मुहिम छेड़ी और सोशल मीडिया पे लोगों की ट्रोलिंग होने लगी, तब उस मुहिम को जोड़ते हुए कई और बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी सामने आए, जिसमें कंगना रनौत, शेखर कपूर से लेकर के शेखर सुमन भी हैं। शेखर सुमन ने हाल ही में पटना में न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तेजस्वी यादव के साथ, बल्कि उन्होंने एक मुहिम शुरू की है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि रूपा गांगुली ने पिछले दिनों एक वीडियो साझा कर कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनसे सबूत मिटाए जा रहे हैं और जब तक सीबीआई जांच के लिए सौंपा जाएगा ये मामला या इन सबूतों की जांच होगी तो सबूत पहले ही मिटाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि बॉलीवुड
और बॉलीवुड से जुड़े लोग और बॉलीवुड के अलावा राजनीति से जुड़े लोग, चाहे वो मनोज तिवारी हो, रूपा गांगुली हो, लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि इस मामले में जांच होनी चाहिए और कहीं ऐसा ना हो। और लोगों ने ये भी संदेह जताया है कि कहीं ऐसा ना हो कि जांच लेट हो जाए और तब तक जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े सबूत हैं वो मिटा दिए जाएं। जी चलिए, शुक्रिया शिखा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर एयरपोर्ट का विस्तार होगा। एयरपोर्ट का रनवे बढ़ाया जाएगा, 2 से इसे बढ़ाकर 3 किलोमीटर का किया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर जल्द ही इसका इस्तेमाल हो सकता है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, इसमें यह बड़ा फैसला लिया गया। अजमेर एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा ताकि प्रदेश के लिए वो जो मुख्य जयपुर एयरपोर्ट है उसके एक विकल्प के तौर पर मौजूद हो। रनवे की लेंथ बढ़ाई जाएगी। रनवे जो कि फिलहाल 2 किलोमीटर का है उसे बढ़ाकर 3 किलोमीटर का किया जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं सीकर के शहीद लाल की। कश्मीर के सोपोर आतंकी हमले में शहीद हुए सीकर के लाल दीपचंद का पार्थिव देह आज उनके पैतृक गांव लाया जाएगा। बावड़ी गांव में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। सीएम गहलोत ने राजस्थान के लाल को नमन किया। सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है, यह आश्वासन दिया। जवान दीपचंद वर्मा जम्मू कश्मीर के सोपोर में अपने दल के साथ पेट्रोलिंग पर थे, तभी आतंकियों ने हमला किया। इसमें दीपचंद घायल हो गए। आर्मी अस्पताल में इलाज के दौरान वे शहीद हो गए। वे सीकर जिले के बावड़ी गांव के रहने वाले थे। जवान दीपचंद सोपोर इलाके में अपने दल के साथ पेट्रोलिंग पर थे, तभी घात लगाकर बैठे आतंकियों ने हमला किया। शहीद के चाचा ओंकार मल ने शहीद के नाम पर सरकारी स्कूल का नामकरण करने और परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। आवाज आपके दिलों को चीर रही होगी। हो सकता है बड़बड़ से आंखों से आंसू आ जाए जैसे ही परिवार को पता चला कि उनका लाल देश की रक्षा के लिए शहीद हो गया। मातम पसर गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। गर्व है, हमें सत सत नमन है, लेकिन जवान बेटा कमाया है, इसलिए घर की हालत गंभीर। क्या मांग आपकी? मांग तो देखो, उसकी एक स्मारक बननी चाहिए और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसको शहीद के नाम से नामकरण करना चाहिए। दूसरा, बच्चों के लिए पढ़ाई फ्री उसके बच्चों को, और जहाँ तक हो उसके बच्चों को नौकरी पर हम कहीं पर आगे काम। वो मेरे बच्चे के जन्मोत्सव पे आए थे। 7 दिसंबर का प्रोग्राम था, वो 1 तारीख को ही आ गए थे। बोल रहे थे फिर मैं बाद में आऊँगा 11 जुलाई को, और एक दिन पहले हमारी बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि दवाई वगैरह लेते रहना और पैसों वैसों की ज़रूरत हो तो बता देना। और मेरे साले की ज्वाइनिंग थी रैली में 15 जुलाई को, तो बोले मैं 11 को आ जाऊँगा। 13 जुलाई को बच्चों का जन्मदिन भी है, वो भी मनाएंगे और वो भी प्रोग्राम करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रदेश में 29 जून से हाईकोर्ट से लेकर अधीनस्थ अदालतों में नियमित सुनवाई हो रही है, लेकिन हाईकोर्ट को छोड़कर प्रदेश के अन्य अधीनस्थ अदालतों में कोरोना एडवाइजरी का पालन नहीं हो रहा। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम ने इसकी पड़ताल की। कोरोना के कारण करीब 3 महीने तक वीसी के जरिए सीमित सुनवाई करने के बाद 29 जून से हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतें खुल गई हैं। हाईकोर्ट में तो कोरोना एडवाइजरी का पालन हो रहा है, लेकिन अधीनस्थ अदालतों में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग नहीं हो रही। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम ने जयपुर के सेशन कोर्ट में पड़ताल की तो चौंकाने वाले नजारे दिखे। अनलॉक 2.0 लागू हो चुका है और देश भर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग के उपयोग को
बार बार दोहराया जा रहा है। लेकिन इस वक्त हम लोग जयपुर के सेशन कोर्ट में खड़े हैं। इसका ये गेट नंबर 3 है। पहले यहाँ पर लॉकडाउन के समय गेट नंबर 1 ही शुरू था और वहाँ से एंट्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजेशन के बाद ही किसी को एंट्री दी जा रही थी। लेकिन जब से ये गेट नंबर 2 यहाँ पर खोला गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गेट पे सैनिटाइजेशन या थर्मल स्कैनिंग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक मुख्य द्वार है जो कि कॉरिडोर के अंदर एंट्री करने का रास्ता है। यहाँ से कोर्ट परिसर और कोर्ट रूम्स के बाहर पे एंट्री की जाती है। लेकिन यहाँ भी आप देख पाएंगे कि किसी तरह की थर्मल स्कैनिंग नहीं हो रही है। बेरोक जो है अधिवक्ता यहाँ से एंट्री करते हैं। हालांकि जो गेट नंबर 1 से आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पर जरूर थर्मल स्कैनिंग और तमाम तरीके सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। लेकिन इसी तरह के तकरीबन 4 से 5 गेट हैं जो कि कोर्ट परिसर के अंदर एंट्री होती है वहाँ से, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह की कोई सैनिटाइजेशन या थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। सेशन कोर्ट के गेट नंबर 3 से एंट्री करने के बाद की स्थिति चौंकाने वाली थी। हमारी टीम आगे बढ़ी। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय के कुछ आंकड़ों पर। पिछले माह इसे 2 भागों में बांट दिया गया। अब जयपुर शहर में 2 सेशन न्यायालय हो गए हैं। जयपुर मेट्रो 1 सेशन न्यायालय, जयपुर मेट्रो 2 सेशन न्यायालय। यहाँ फिलहाल शिफ्टिंग का काम चल रहा है। यहाँ की बार में करीब 14,000 वकील रजिस्टर्ड हैं। यहाँ 7 से 8,000 वकील हमेशा रहते हैं। कोरोना काल में 4 से 5,000 वकील आ रहे हैं। कोर्ट स्टाफ और पक्षकारों की संख्या अलग है। कोर्ट परिसर में वकीलों की खासी भीड़ देखने को मिली। कई जगह गंदगी और फाइलों के अंबार लगे हुए नजर आए। कोर्ट की नई बिल्डिंग की अधिकतर लिफ्ट खराब होने से वकील सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लिफ्ट में ठसाठस भरे थे। प्रदेश में 29 जून से सभी अदालतों को नियमित रूप से खोल दिया गया है और नियमित सुनवाई वहां शुरू हो गई है। लेकिन हाई कोर्ट के अलावा प्रदेश के अधीनस्थ अदालतों में स्थिति अच्छी नहीं है। आप तस्वीर देख सकते हैं, सेशन कोर्ट के लिफ्ट के बाहर की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो लिफ्ट है वो काफ़ी कम है, 2 या 3 लिफ्ट यहाँ पे काम कर रही है और बाकी 8 मंजिला बिल्डिंग है। ऐसे में वकील मजबूरन इसमें जो है ठठाठस होकर जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है सभी जगह पर वो यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं देती है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जयपुर में 2 कोर्ट बनाई दी गई थी। ऐसे में यहाँ पर अभी फिलहाल शिफ्टिंग का काम भी लगातार जारी है। इन्हीं लिफ्ट से जो है वकील और पक्षकार ऊपर जाते हैं और इन्हीं लिफ्ट के जरिए जो है वो सामान को भी शिफ्ट किया जा रहा है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और यही वजह है कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन ने भी एक लेटर सीजे को लिखा है और ये कहा है कि सेशन कोर्ट्स के अंदर जो है व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था की जाए। क्योंकि कई जगह से शिकायतें आ रही है। जब जयपुर में यह हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश की जो दूरस्थ अदालतें हैं, अधीनस्थ अदालतें, वहां क्या स्थिति हुआ करती होगी। बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान को सेशन कोर्ट की व्यवस्था सुधारने के लिए पत्र लिखा है। सीजेआर सेशन कोर्ट का दौरा कर सकते हैं। 29 तारीख से नियमित अदालतें खुल गई हैं और इसमें ट्रायल को छोड़कर बाकी सारे मामलों में सुनवाई जारी है, जिसमें सिर्फ अधिवक्ता आ सकते हों। इसके लिए हमने अभी आज श्रीमान माननीय मुख्य न्यायाधिपति से समय लिया है और द बार एसोसिएशन जयपुर की तरफ से हम मुलाकात करने आज दिन में माननीय मुख्य न्यायाधिपति से मिलेंगे और उनके द्वारा जो जारी किए गए सर्कुलर थे और उन सर्कुलर में जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो चिकित्सीय परामर्श और चिकित्सीय सुविधाओं के बारे में और सफाई के बारे में जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उनका पालन न्यायालय प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है और इसमें असमर्थता जारी करने की वजह से हम आज उनसे मिलकर और इसके अंदर पालन करवाने का प्रयास करेंगे। जयपुर की सेशन कोर्ट में जब ये हाल है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में अन्य जगहों पर क्या हाल होगा। उम्मीद है जल्द कुछ कार्रवाई हो ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। सचिन कुमार, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। सीकर में ईडी की बड़ी कार्रवाई। एग्री बायोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ आरोप पत्र दायर हुआ है। कंपनी से जुड़े कई निदेशकों के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया गया है। ये जो कार्रवाई हुई है ये पर्यावरण और प्रदूषण से जुड़े मामले में हुई है। पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी ने मामला दर्ज किया था। 8 करोड़ 38 लाख रुपए की गड़बड़ी का मामला। इस मामले में
जांच करते हुए ईडी ने आज बड़ी कार्रवाई की है, आरोप पत्र दाखिल किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी शंकर आनंद से। शंकर, क्या जानकारी है? दरअसल ये पर्यावरण के साथ में एक खिलवाड़ करने का मामला है और ये मामला जो है साल 2004 से लेकर जुलाई 2012 के बीच में है और राजस्थान के सीकर में स्थित जो एक कंपनी है जिसका नाम है मेसर्स एग्री बायोटेक इंडस्ट्री और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गिरधर गोपाल बाजोरिया और आशुतोष बाजारिया, इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और दरअसल इसको जो कानून वहां पे सरकार के द्वारा जो एक मान्यता दिया गया था कि वहां पर इस कंपनी जो है 45,000 लीटर एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल जिसे ENA भी कहा जाता है और RS जो है उसको निकालने की इजाजत दी गई थी, लेकिन उससे ज्यादा तकरीबन 65,000 से ज्यादा एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल ये निकाला जा रहा था, जिसका असर वहां के पर्यावरण पर पड़ रहा था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो निकाला जा रहा था तो इससे सरकार को तकरीबन 8 करोड़ 38 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यह शुरुआती तौर पर रुझान पाया गया कि 8 करोड़ 38 लाख रुपए का नुकसान है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले की तफ्तीश कर रही थी और ईडी जो है इस मामले में PMLA एक्ट के तहत मामला दर्ज की थी और इसके साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले पर कार्रवाई करते हुए इस मामले पर पहले भी कार्रवाई हुई है, लेकिन अब इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और आरोप पत्र दायर करने के बाद इस कंपनी और कंपनी से जुड़े हुए जो निदेशक हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है कि किस तरह से पर्यावरण के साथ वहां खिलवाड़ किया गया और वहां पर राज्य सरकार के द्वारा जो एक कानून के तहत जो उसे प्रावधान दिया गया था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये इसका पर्यावरण को नुकसान करते हुए वहां पर इसका फायदा उठा रहे थे और जिसके चलते 1 करोड़ रुपए बना रहे थे। लिहाजा इस मामले में कही जा सकती है एक बड़ी कार्रवाई है और इन तमाम आरोपियों के खिलाफ और कंपनी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर किया है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चीन पर भारत चारों तरफ से लगाम कसना शुरू कर चुका है। सामरिक आर्थिक मोर्चे पर तो चीन के पसीने छूट गए, वहीं कूटनीति के मैदान में भी चीन की हालत पतली हो गई है। चलिए कैसे, आपको बताते हैं। हर मोर्चे पर भारत चीन से आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। सरहद पर सीना जोरी दिखा रहे चीन की हेकड़े निकलते जा रही है। चीनी सामानों के बहिष्कार, ऐप्स पर पाबंदी लगाने के बाद भारत ने कूटनीति के मैदान में चीन पर हमला करना शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में भारत ने हांगकांग के नए कानून पर इशारों में ही सवाल उठाए। हाल में हांगकांग में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन पर अपनी बात रखी। इसका सही तरीके से समाधान निकालने की उम्मीद जताई। हांगकांग में हाल की घटनाओं पर चिंता जताने वाले कई बयान सुन चुके हैं। हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष इन बातों का ध्यान रखेंगे और इसका उचित, गंभीर और निष्पक्ष समाधान करेंगे। UNHRC में 27 देशों ने हांगकांग में मानवाधिकार को लेकर चीन की कड़ी आलोचना की है और हांगकांग में लागू किए गए नए कानून पर फिर से विचार करने को कहा है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देश तो चीन से पहले से ही खफा है। सिर्फ भारत ने ही इस पर चुप्पी साध रखी थी और सार्वजनिक बयान नहीं दिया था। अब भारत के रुख से जाहिर तौर पर ड्रैगन को करारा झटका लगा है। वैसे चीन की चालबाजी को दुनिया जान गई है। खासकर कोरोना वायरस के चलते जिनपिंग सरकार का विरोध हर जगह हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। पूरी दुनिया में कोरोना के मामलों का बढ़ना बेकाबू रफ्तार से जारी है। भारत इस सूची में चौथे स्थान पर रहा। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना संकट में अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद भारत चौथे स्थान पर है। भारत में कोरोना संक्रमण के 6 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। सिर्फ 6 दिन में भारत में कोरोना के मामलों में 1 लाख की वृद्धि हुई। भारत में 3,60,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं।
दुनिया भर में कोरोना के 1 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,15,000 के पार हो गई है। भारत में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अगले 2-3 दिन में भारत रूस को पीछे छोड़ देगा। जानकारों की माने तो सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन कोरोना से बचने का सबसे अचूक उपाय है। नई रिसर्च में ये बात सामने आई है। कोरोना के कण बिना हवा में चले ही 8 से 13 फीट तक की दूरी तय कर सकते हैं। 50% नमी और 29 डिग्री तापमान में कोरोना के कण भाप बनकर हवा में घुल सकते हैं। इंसान के खांसने पर 3000 ड्रॉपलेट्स और छींकने पर 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। ड्रॉपलेट्स में कोरोना के कण होने पर वो हवा में घुल सकते हैं या सतह में रह सकते हैं। सूखी खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश और सांस में तकलीफ के बाद अब नाक बहना, उल्टी और दस्त कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। कोरोना संकट में हमारा इन रिसर्च के बारे में बताने का मकसद लोगों को डराना नहीं है। नए लक्षण और उसके फैलने के तरीके के बारे में लोग जागरूक होंगे तो ऑफिस, बाजार और घर में अतिरिक्त सावधानी बरती जा सकती है। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना ने हमारी जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित किया है, वहीं हमारी सोच पर भी गहरा असर डाला है। कुछ ऐसा ही जयपुर में भी देखा जा रहा है। यहां लोगों का अंधविश्वास पर से भरोसा टूट रहा है। कोरोना संकट के साइड इफेक्ट, उठ रहा है अंधविश्वास पर से भरोसा, बदल रहा है स्टार कछुओं का नसीब, अंधविश्वास से मिली कछुओं को आजादी। जयपुर में लोगों का अंधविश्वास अब कम होने लगा है। जिस बेजुबान जीव को अपने सितारों की बुलंदियों के लिए लोग कभी घरों में कैद रखा करते थे, अब उसे सरेंडर करने लगे हैं या फिर अनजान जगहों पर छोड़ करके जाने लगे हैं। इसी वजह से जयपुर जू में इस जीव की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। जी हाँ, जयपुर में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो स्टार कछुए लोगों के घरों में नसीब का सितारा हुआ करते थे, आज वो जू में पड़े हैं। यहाँ इनकी तादाद 50 से ज्यादा हो गई है। इसकी खास वजह समाज में टूटता अंधविश्वास और कोरोना संकट की सच्चाई है, जिसे लोग अब अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। आखिर लोग इन कछुओं को अपने घरों में क्यों रखते थे, ये भी जान लीजिए। लोग स्टार कछुए को लकी मानते हैं। घर में स्टार कछुए नसीब को बुलंद करते हैं। कछुए को घर में रखने से धन प्राप्ति होती है। गर्दिश में सितारे भी अपनी दशाएं बदलकर बुलंद हो जाती हैं। इन्हीं मान्यताओं के चलते इन कछुओं की यहाँ बहुत डिमांड थी। बाकायदा इनकी तस्करी होती थी। दुर्लभ प्रजाति होने के चलते इसका व्यापार भी अवैध है। बहरहाल लॉकडाउन ने सारे भ्रम तोड़ दिए हैं। गर्दिश में स्टार कछुए काम नहीं आ रहे हैं। वहीं जयपुर जू भी सभी लोगों से अपील कर रहा है कि अगर किसी ने गलतफहमी में या अनजाने में कछुआ पाला है तो वो बिना किसी डर के उसे जयपुर जू में जमा करा सकते हैं। खुद सरेंडर करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये एकमात्र ऐसा जीव है जो बिना प्रजनन के लगातार जयपुर जू के अंदर बढ़ा है, और जिस तरह से जयपुर जू के अंदर इन्हें बचाने की कोशिश की गई है, लोगों को समझाया गया है, बहुत से लोगों पर कार्रवाई करके इन्हें छुड़ाया भी गया है। लेकिन हालात ये हैं कि लोगों के अंदर सोच बदल रही है, उनका अंधविश्वास कम हो रहा है, और सितारों के लिए जो खास तौर पर अपने अच्छे एक तरह से कहे नसीब के लिए लोग इस स्टार कछुए को अपने पास रखा करते थे, वो सोच लोगों की बदली है। और इस बेजुबान को इस बदली हुई सोच से काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जयपुर जू के अंदर मिल रही है। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं